हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का क्रमिक विकास। इसमें से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संशोधन जो कि आपके एसएससी, जीडी और सीजीएल और अन्य एग्ज़ाम जो होने वाले हैं निकटवर्ती, उनके लिए उपयोगी है। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो विकास होता है, तो प्रारंभिक सुधार होते हैं। इसमें भूमि और राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। ठीक है, और फिर विकेंद्रीकरण और चुनावी सुधार होते हैं। भक्शक्ति संघर्ष होता है। कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, और फिर मिनी संविधान आता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय और आर्थिक एकीकरण। अब देखो, जो प्रथम संशोधन होता है, ठीक है, 1951 में, इसमें क्या होता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें सेकंड होता है भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरा होता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। फिर अगला हमारा 7वां संशोधन होता है, 1956 में होता है। सातवां संशोधन 1956 में होता है। भारत के मानचित्र का पुनर्गठन होता है। राज्यों का पुनर्गठन होता है भाषाई आधार पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसने भारत के आंतरिक राजनीतिक भूगोल को स्थायी रूप से बदल दिया था। ठीक है, फिर 1970 का दशक आता है। इसमें संसद की सर्वोच्चता की स्थापना होती है। 24वां संशोधन 1971 संसद को शक्ति प्रदान करता है। संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करती है। फिर 26वां संशोधन 1971 में आता है। विशेष अधिकारों का अंत होता है। पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाता है। फिर आगे 25वां संशोधन 1971 में होता है। ठीक है, वैचारिक संतुलन में बदलाव आता है। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, उनको ऊपर रखा जाता है। अनुच्छेद 31C के अनुसार 31C जोड़ा जाता है। इसने स्पष्ट किया कि सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत आधारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपातकाल के दौरान लागू केंद्र सरकार की शक्तियों का चरम। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाते हैं। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। केंद्र सरकार की शक्तियों को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया। फिर देखो, फिर ग्रेट रिवर्सल, ठीक है, 42वां बनाम 44वां संशोधन। फिर देखो, फिर क्या होता है कि इसमें रिवर्सल भी आते हैं। 42वें संशोधन में क्या होता है, आपातकाल की अधिकता होती है। 44वें संशोधन में क्या होता है, आपातकालीन प्रावधानों को सख्त बनाया जाता है। ठीक है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बहाल की गई। संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर बाहर कर दिया गया है। चुनावी शुद्धिकरण और मतदाता विस्तार। ठीक है, 52वां संशोधन होता है 1985 में। दल विरोधी कानून पेश किया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 61वां संशोधन होता है 1989 में। मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। युवाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल किया गया। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन होते हैं 1992 में। द पावर पिरामिड, केंद्र राज्य ठीक है, ग्रामीण। 73वां संशोधन होता है पंचायती राज्य संस्थाएं, भाग 9 जोड़ा गया। शहरी 74वां संशोधन, इसमें भाग 9 ने जोड़ा गया शहरी स्थानीय निकाय। शक्तियों को जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व विकेंद्रीकरण। 91वां संशोधन होता है 2003 में। मंत्रिपरिषद का आकार सीमित होता है। निचले सदन की कुल संख्या के 15% तक सीमित जाएगी। ठीक है, 97वां संशोधन 2011। सहकारी समितियां, इन्हें संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अगला देखो, 86वां संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निकालकर एक न्यायसंगत मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, फिर 101वां संशोधन होता है 2016। आर्थिक एकीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, GST। एक्चुअल में 2017 में आया था ये। ठीक है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार होता है 2016 में, लागू हुआ 2017 में। इसने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संघवाद की संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया। अब देखो, अब द सोशल जस्टिस वेब आता है 2018 से 2021 के बीच में। 102वां संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलता है। 105वां संशोधन 2021 में होता है। OBC की पहचान करने की राज्यों की शक्ति बहाल हो जाती है। 103वां संशोधन होता है 2019 में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लिए EWS के 10% आरक्षण दिया जाता है। 104वां संशोधन 2020 होता है। SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त किया गया। ठीक है,
ये पूरा हम लोग मास्टर माइंड देखेंगे, ठीक है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। राज्य निर्माण, ठीक है, 1950 में, फिर 1970 में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। फिर सामाजिक कल्याण 1990, ये 2010 विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब देखो आप, इसमें यूपीएससी के लिए रैपिड रिवीजन क्विज है, आप अपनी समझ को परखे, ठीक है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन। जीएसटी के संशोधन लाया गया तो 101वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किससे जुड़ा है, 86वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किसे कहा गया, कानून कहाँ है, 52वें संशोधन द्वारा। मतदान की आयु किससे 18 वर्ष की गई, 61वां संशोधन, ठीक है। टॉप क्लास डाटा है आपके लिए।